नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं बांकीलाल की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, योग निद्रा पार्ट 2। एक दिन मैंने अपने माता पिता को शव आसन सिखाया। तब वो आसन कर रहे थे तो मैं भूल गया। माँ, पिताजी, आप मर गए, मैं अनाथ हो गया। अरे, दोनों एक साथ मर गए। हमें क्या, चलो भाई पड़ोसी का फर्ज अदा कर दें। हाय माँ, हाय बापू, मेरी भूल से आपका जीते जी दाह संस्कार हो गया। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुम दोनों भिखारी हो। यहाँ भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है, चलो भागो। बांकीलाल, लगता है यह फिर भूल गया है, इसे याद दिलाना होगा। आप इस सराय के मालिक हैं और हम यहाँ कुछ दिन रहने आए हैं। हमारे पास धन भी नहीं है, इसलिए हम आपकी मनहूस कहानी सुन रहे हैं। आप बता रहे थे कि आप किस तरह से अनाथ हो गए। ओह हाँ, याद आया। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। अकेला कब तक रहता। मैंने छिछोरी नाम की एक सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। मेरे विवाह के पश्चात मुझे 2 पुत्री हुई, किशोरी और मुहजोरी। छिछोरी छरहरी बनी रहे, इसके लिए मैं उसे योग सिखाता था। ये भुट्टा योग है, इसे करने से बदन भुट्टे के समान छरहरा बना रहता है। ही। मगर तुम दोनों कौन हो? शक्ल से तो भुट्टे बेचने वाले लग रहे हो। शिक्षा शास्त्री के बच्चे, ये किस तरह के सपने में फंसा दिया? हम दोनों आपकी सराय में रुकने आए हैं और धन न होने के कारण आपकी बेहुदा कहानी सुन रहे हैं। आप बता रहे थे कि किस तरह आप अपनी पत्नी को योग सिखा रहे थे। ओह हाँ, याद आया। अब आगे सुनो। एक दिन मैं उसे प्राणायाम सिखा रहा था। सांस रोक लो छिछोरी। फिर मैं अपनी भैंस राम प्यारी को चारा पानी देने चला गया और छिछोरी को सांस लेने के लिए कहना भूल गया। लो राम प्यारी, चारा खा ले। मुझसे कितना प्यार करता है, अपनी पत्नी को भूलकर मुझे चारा खिलाता है। बाँ। पूरा दिन सांस न लेने के कारण छिछोरी की मृत्यु हो गई। छिछोरी, तू भगवान को प्यारी हो गई। अब बिना तेरे मैं तेरी बच्चियों को कैसे पालूंगा? तब से मैं अपने परिवार वालों को योग नहीं सिखाता, केवल अपनी सराय में रुकने वालों उन यात्रियों को योग सिखाता हूँ जिनके पास धन नहीं होता। ही। पर तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? क्या मेरी गायें दुहने आए हो? इस मोटे की शक्ल तो बिल्कुल मेरी भैंस राम प्यारी से मिलती है। हम दोनों आपकी सराय में रुकने आए हैं। हमारे पास धन नहीं है, इसलिए हम आपकी घटिया कहानी सुनने पर मजबूर हैं। ओह, याद आया। पर मेरी कहानी तो समाप्त हुई। चलो, अब तुम दोनों बाल नोचासन और तोन तबलासन करो। ही। इसमें मोटा आदमी पतले वाले के बाल नोचेगा और पतला आदमी मोटे की तोन पर तबला बजाएगा। ही। चलो, अच्छा है कि इस बार मैं ये नहीं भूला कि तुम दोनों कौन हो। मजबूरी थी, दोनों को वो आसन करने ही पड़े। इस बाल नोचासन योग को करने का क्या लाभ होता है? इससे बाल लंबे हो जाते हैं। आह, कमीने शिक्षा शास्त्री, तेरा सत्यानाश हो। अब मैं आपकी तोन पर तबला बजाकर तोन तबलासन करता हूँ। अब मेरे हाथों के बस की बात तो है नहीं, इसलिए टांगों से ही तबला बजाता हूँ। ही। धीरे बजाओ बांके, हमें गुदगुदी हो रही है। इस आसन का क्या लाभ है? इससे हाजमा ठीक रहता है। छी, कितनी भयंकर दुर्गंध आ रही है, जैसे पास ही कहीं 100 सूअर के शव सड़ रहे हों। महाराज, तोन पर दबाव पड़ने से कहीं आप ही तो हवा खराब नहीं कर रहे? मेरा हाजमा इतना भी खराब नहीं है बांकीलाल, ये कुछ और ही मामला है। मैं समझ गया, मेरा होने वाला दामाद अकेला आ रहा है। दामाद अकेला आ रहा है से आपका क्या मतलब है? और तुम्हारे दामाद के आने का बदबू से क्या रिश्ता है? अरे, उसका नाम अब्बू अकेला है यार। मैं प्यार से उसे अकेला कहता हूँ। अकेला आसपास के सभी नगरों से गोबर जमा करके लाता है। हमारे राजा रामू काका की पुत्री के स्वयंवर के कारण अभी गोबर के कंडों की बहुत मांग है। धंधे की नब्ज खूब पहचानता है मेरा होने वाला होनहार दामाद। वाह जीजा जी, गोबर की खुशबू आते ही दीदी समझ गई थी कि आप आ गए हो। दीदी कितनी खुशनसीब है जो उसे आप जैसा वर मिलेगा। ही। तुम जो आए, जिंदगी मेरी गोबर गोबर हो गई। एक भी कतरा गोबर नहीं छोड़ा। चलो, अब तुम दोनों इस सारे गोबर के कंडे थाप दो। ऐसा दामाद किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। पर तुम दोनों कौन हो? क्या गोबर उठाने आए हो? नहीं,
हम तो आपकी सराय में कुछ दिन रुकने आए हैं और हमारे पास धन नहीं है। और ठीक है, एक ही बात बार बार क्यों बता रहे हो? पर अगर रहने को स्थान चाहिए तो काम करना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी गोबर के कंडे बनाओ, रामू काका के सैनिक आते ही होंगे इसे लेने। हम अभी मुंह धोकर आते हैं बांके, तब तक तुम मोर्चा संभाल लो। ही। बांके और गोबर के कंडे बनाएगा? कभी नहीं। और बेटा ससुर दामाद, तुझे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि 7 जन्मों तक नहीं भूलेगा। ओह, अरे क्या हुआ? मुझे अभी अभी भगवान शंकर की भविष्यवाणी हुई है। नास पीटे झूठे, भगवान शंकर क्या फालतू बैठे हैं तुम्हें भविष्यवाणी करने के लिए? मुझ पर भगवान शंकर की असीम कृपा है। तुम्हें नहीं सुननी तो मत सुनो, वैसे बात तुम्हारे ही लाभ की है। मेरे लाभ की बात? भला क्या, जल्दी बताओ। योगी ठाकुर जी, मुझे सपने में भगवान शिव ने कहा है कि यदि आप दोनों ससुर दामाद जंगल में जाकर काला बैंगन मंत्र बोलोगे तो आपकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी और दामाद जी के गोबर के व्यवसाय में भी बहुत लाभ होगा। क्या सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों ससुर दामाद जंगल में जाकर काला बैंगन मंत्र जरूर बोलेंगे। किंतु अगर हम जंगल चले गए तो फिर गोबर के कंडे कौन बनाएगा? क्योंकि मेरी पुत्रियों का ये आराम करने का समय है। ही। तब तक तू उस मोटे के साथ मिलकर गोबर के कंडे बनाएगा। अगर कंडे समय पर महल में नहीं पहुंचे तो रामू काका बहुत नाराज हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, मेरी पुत्रियों के आराम में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, भागने की चेष्टा की तो मेरा कुत्ता रे मामा रे तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। गोबर के आसपास ही रहना, बड़े खतरनाक कुत्ते खानदान का हूं मैं। गुस्सा आ जाए तो फट्टे चक देता हूं। तो ठीक है। तब बांकेलाल ने उसे काला बैंगन मंत्र बता दिया। चल भाई दामाद, आ तुझे घुमा के लाता हूँ। बड़े दिनों से हम दोनों ससुर दामाद कहीं घूमने नहीं गए। ही। रास्ते में मुझे राम लड्डू खिला देना। कभी कुछ खिलाते नहीं हो तुम मुझे रास्ते में। दामाद हूँ तुम्हारा, कोई घसियारा नहीं हूँ। अबे दामाद है तो क्या सिर पे बैठेगा? तू रास्ते भर याद दिलाता जाता है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। आज खिला दूंगा, तू चल तो सही। अबे ओ फालतू के जमाई हो, चलो शुरू हो जाओ। भों भों। और जब भी भागने का विचार मन में आए तो मुझे देख लेना और मेरे भाइयों को भी देख लेना जो बाहर पहरे पर बैठे हैं। ही। आइए महाराज, मजबूरी है, थोड़े कंडे बनाने पड़ेंगे। दोनों उपले बनाने लगे। अरे वाह बांकेलाल, कंडे बनाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। ही। चिंता मत कर मोटे, तेरी चिता भी इन्हीं कंडों में ही जलाऊंगा। तू बस एक बार मर तो सही। ये पतले वाला हरामखोर लग रहा है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ही। मैं हर बात खुल के बोलता हूँ और कौन सा बंदा कितना खरा है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पर सैनिकों की वर्दी में तुम दोनों कौन हो? हम रामू काका के सैनिक हैं, कुलभूषण और खरबंदा। तुम दोनों ससुर जमाई गोबर की कंडे लेकर अब तक महल क्यों नहीं पहुंचे? शाम को स्वयंवर में कंडों का होना कितना आवश्यक है, क्या तुम नहीं जानते? हमें तुम्हारा सिर धड़ से जुदा करने का आदेश मिला है। कुलभूषण खरबंदा जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों ससुर दामाद नहीं हैं, बल्कि राजा सेवक हैं। चुप। कौन बंदा कितना खरा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये दोनों गोबर में लथपथ होकर सोच रहे हैं कि हम इन्हें पहचानेंगे नहीं। खरबंदा, इनका फैसला रामू काका ही करेंगे। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो दोनों को और रथ में घोड़ों की जगह हाँक कर ले चलो इन्हें रामू काका के पास। अबे हरामखोरो, देख लूंगा तुम्हें भी। महाराज, आप दम मत लगाना, मैं खींच लूंगा पूरा रथ। मोटे, रथ तो तू ही खींचेगा, तेरी हाथी जैसी ताकत आखिर कब काम आएगी? चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। दोनों को रामू काका के दरबार में पेश किया गया। महाराज, ये ससुर दामाद बहुत होशियारी झाड़ रहे थे। एक तो गोबर के कंडे नहीं बनाए और जब हमने इनको पकड़ा तो कहने लगे कि हम ससुर दामाद नहीं हैं। क्यों भाई ससुर दामाद, क्या समझा? हमारा नाम रामू काका है तो हम निरे मूर्ख हैं, पागल हैं, गधे हैं? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो खामोश बदतमीज, जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम बोलते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता। देखो हमारी पोपली ताई की तरफ देखो, कितनी पोपली है ये। ही। ये मेरे दादा की बड़ी बहन है,
इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। शुक्र है किसी की जिंदगी नर्क होने से बच गई। ही। और मेरी पुत्री सपन का रिश्ता ही इनके जीवन का उद्देश्य है। मगर महाराज हम तो। फिर बोला, बेटा रामू, मुझे तो ये दोनों भांगड़ा सुर के आदमी लगते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है पोपली ताई। सैनिकों, इस पतले दामाद को बर्फ पर लिटाकर डंडे पे लो और फिर महल से बाहर फेंक दो। महाराज, यह तो खुद डंडे जैसा है। इसे डंडे से पेला तो यह बचने का नहीं, इसे संटी से पीटना ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर संटी से पीटो। और इस मोटे ससुर को पानी में शतुरमुर्ग के अंडों के साथ उबालो। अंडे उबल जाएं तो काढ़े के साथ पोपली ताई को दुगनी रोटी के साथ पेश करो। साथ ही महल की सुरक्षा कड़ी करो, कहीं भांगड़ा सुर न घुस आए। अंडे शुतुरमुर्ग के ही होने चाहिए, मेरा मतलब मुर्गी के मुझे पसंद नहीं। ही। अरे कम से कम गोबर तो साफ कर लेने दो। अरे मुझे बर्फ पर लिटाकर मत पेलो, मैं तुम्हें बर्फ की शिकंजवी बनाकर पिलाऊंगा। चंगी मंगी टंगी पंगी, अर्थात हम नहीं पीते शिकंजवी। फेंक दो इसको महल से बाहर। अल्ली मल्ली झल्ली टल्ली, अर्थात बुरी नजर वाले, तेरे मुंह पर गोबर की झिल्ली। देख लूंगा तुम सबको हरामखोरो। अय्या पैया ठैया पैया, अर्थात महल से दूर हो मनहूस की छैया। अबे मार डाला, नमक भी लाकर छिड़क दो रकमों पर कमबख्तो। अरे यह तो वही कमबख्त ऋषि बुढ़ाचार्य है जिसने हमसे काला बैंगन मंत्र बुलवाया था। बांके लाल ने उसे धर दबोचा। बोल बेटा ऋषि, बता, तूने काला बैंगन मंत्र बुलवाकर हमें चुड़ैलों से मरवाने की कोशिश क्यों की? नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। यह आखिरी विवाह है जहां से मुझे भोजन चुराना है, फिर मेरा विवाह हो जाएगा। अबे तेरी विवाह की ऐसी की तैसी, अगर जान बचाना चाहता है तो बोल, ये गोबर के कंडों और भांगड़ा सुर का क्या चक्कर है? वरना मार मार कर वो हालत कर दूंगा कि शादी के बजाय श्राद्ध की तैयारी हो जाएगी। बोल। बताता हूँ, गला छोड़। रामू काका की बेटी सपन वास्तव में बहुत बदसूरत है। उसकी नाक की जगह भैंस के नथुने हैं, पलकों की जगह रीछ के बाल है, दांत की जगह हाथी के दांत है और कान की जगह गैंडे के सींग है। क्या? फिर रामू काका उसका रिश्ता स्वयंवर में क्यों करना चाहता है? वो स्वयंवर में गोबर के कंडे जलाकर धुआं करवाएगा। राजकुमारों के सामने वरमालाओं के थाल होंगे। जो भी धुएं के अंधेरे में सपन के गले में वरमाला डालेगा वही उसका पति होगा। अगर माला डालने के बाद राजकुमार ने इनकार किया तो रामू काका उसे मौत के घाट उतार देगा। भांगड़ासुर कौन है? भांगड़ासुर एक बहुत खतरनाक असुर है। वो राजा महाराजाओं की शादी में जाकर भांगड़ा करता है और भांगड़ा करते करते सब कुछ तहस नहस कर देता है। मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब मुझे जाने दो, बहुत भूख लग रही है, खाना चुराना है। ठीक है, जा, पर मुझे चुड़ैलों के पंजों में फंसाने की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हाय, मर गया। बन गई योजना। अब मैं मोटे मुच्छड़ को स्वयंवर में शामिल करवाऊंगा और ऐसी स्थिति पैदा करूंगा कि सपन मोटे के गले में ही वरमाला डाल दे, और जब मुच्छड़ सपन की शक्ल देखेगा तो विवाह से इनकार कर देगा और रामू काका मुच्छड़ को मौत के घाट उतार देगा और मेरा काम बन जाएगा। अब चलकर मुच्छड़ को ढूंढा जाए। अरे बचना बांके। धड़ाम। हाय मरा। ओह क्षमा करना बांके, उन कमबख्तों ने हमें अंडे उबालने वाले बर्तन में डाला था, परंतु अंडे उबलने से पहले ही शुतुरमुर्ग बाहर आ गया और उसकी लात खाकर हम इतना ऊंचा उछल गए। अगर तुमने हमें थामा ना होता तो पता नहीं हमारी कितनी हड्डियां टूट जाती। आह, कोई नहीं महाराज, भगवान का शुक्र है कि वो लोग आपको उबाल नहीं पाए, वरना मेरी योजना की टांग टूट जाती। कैसी योजना बांकेलाल? हम कुछ समझे नहीं। आप ज़्यादा समझिए भी नहीं। मेरा मतलब है दिमाग लगाने के लिए मैं हूं ना, आप तो बस वो करते जाइए जो मैं बोलता हूं। बांके विक्रम को अपनी योजना समझाता चला गया। मगर बांके, हम तो पहले से ही विवाहित हैं और तुम हमें स्वयंवर में हिस्सा लेने को कह रहे हो, और वो भी चोरी छिपे। ओहो, आपको सिर्फ स्वयंवर में हिस्सा लेना है महाराज, स्वयंवर जीतना नहीं है। और अगर मेरी योजना सही रही तो हम शीघ्र ही इन मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है बांके, जैसा तुम ठीक समझो। तो फिर आइए मेरे साथ, पहले जरा
हम अपना हुलिया दुरुस्त कर ले। तुम दोनों फिर आ गए? अरे, तुम ससुर दामाद नहीं हो? नहीं महाराज, हम तो राजा सेवक हैं। ये है मेरे राजा विक्रम सिंह और मैं हूँ इनका सेवक बांकेलाल। नाम तो सुना ही होगा। ये यहाँ राजकुमारी सपन के स्वयंवर में हिस्सा लेने आए हैं। ओह, और मैं समझा तुम लोग भांगड़ासुर के आदमी हो। कोई बात नहीं महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। स्वयंवर आरंभ हो गया। स्वयंवर आरंभ होने वाला है बांके। तुम्हारी योजना क्या है? कंडे जलाओ, बस तमाशा देखना है महाराज, तेरी मौत का। चारों ओर तीखा धुआं फैल गया। आह, धुएं में आंखें खुली नहीं रह पा रही। अबे, देखकर क्या करेगा? शादी के वक्त तो वैसे भी सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। वरमाला आने दे गले में। ही 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 ही। धुआं घना हो रहा है, सबकी आंखें बंद हो गई हैं। चलो जल्दी करो, राजकुमारी सपन को लाओ और वरमाला का कार्यक्रम आरंभ करो। चलो बेटी, इससे पहले कि इनकी आंखें खुल जाएं, शीघ्रता से जो भी वर तुम्हें पसंद हो उसके गले में वरमाला डाल दो। जो आज्ञा पिताश्री। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपनी आंखों में मत बह नामक बूटी का रस डाल लिया, जो कि राजा और राजकुमारी ने भी डाल रखी है। अब मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। ही ही ही। जैसे ही राजकुमारी पास आएगी, मैं मोटे को आगे कर दूंगा ताकि राजकुमारी सपन वरमाला मोटे के गले में डाल दे। ही ही ही। मगर तभी, हे एक पंजाबन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, सोना सोना दिल मेरा सोना। भागो, भांगड़ासुर आ गया, भागो भागो। इस कमबख्त के मारे भांगड़ासुर को भी अभी ही आना था। रुक जाओ बे, सब भाग जाओगे तो मैं अपनी कहानी क्या तेरे ताऊ को सुनाऊंगा? मेरा नाम भांगड़ासुर है और मैं बहुत गरीब असुर हूँ। जब बाकी असुर स्वादिष्ट मनुष्यों का भोजन करते थे, तब मेरे परिवार को सूखी मुर्गी और बकरी से पेट भरना पड़ता था। हमारी गरीबी के कारण मेरी शादी में कोई भांगड़ा करने नहीं आया। हम असुरों की शादी में भांगड़ा करना जरूरी होता है। भांगड़ा न होने पर शादी अधूरी रह जाती है। सो मेरी शादी भी अधूरी रह गई। मेरी होने वाली बीवी गिद्धासुरी भी इसी गम में याददाश्त खोकर गुम हो गई। तब से मैं हर अमीर की शादी में जाकर भांगड़ा करता हूँ। मेरी नहीं हुई तो मैं दूसरों की भी क्यों होने दूँ? इसी बात पर मैं भांगड़ा शुरू करता हूँ। अब जिसे भागना है भाग लो। हो एक पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, सोना सोना दिल मेरा सोना। तभी, बचाओ बचाओ, ये दोनों चुड़ैलें हमारे बैंगन लूटना चाहती हैं। आह, मेरी आंख में पानी आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो तुम हमसे विवाह करके ही बच सकते हो। अरे, यह क्या? मैं रसोई घर में जाने की जगह स्वयंवर में आ घुसा। उफ, यहाँ तो चारों ओर धुआं धुआं हो रहा है। मेरे आंसू भी निकल रहे हैं और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बेटा रामू, जरा बत्ती तो जला। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है और ये भगदड़ क्यों मच रही है? बेटी जल्दी करो, वरमाला का कार्यक्रम जल्दी से पूरा करो। हाँ हाँ, जल्दी करो। यह रहा दूल्हा सामने, डाल दो वरमाला। बांके, यह क्या कह रहे हो? पहले राक्षस आया और फिर चुड़ैलें। भागो भाई भागो, हम यहाँ शादी करने आए हैं, मरने नहीं। कहाँ हैं वे दोनों ससुर दामाद? दोनों काला बैंगन मंत्र बोलकर भाग नहीं सकते। ही ही ही। भांगड़ा किए बिना शादी नहीं हो सकती। ही ही ही। मेरा गला कौन दबा रहा है? गला सपने के अंदर नहीं, सपने के बाहर दबाया जा रहा था। मैं चमचा सिंह के वेश में चमचासुर नामक दैत्य हूँ। हा हा हा। मैं दिन में राजाओं की चमचागिरी करता हूँ और रात में जब वो प्रसन्न होकर सो रहे होते हैं तो मैं उनका गला दबाकर उन्हें मार देता हूँ। ऐसे 3 राजाओं को मारकर मुझे चमचा राज की उपाधि मिल जाएगी। ही 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 ही। अरे, यह मैं किसका गला दबा रहा हूँ? ओह नहीं, अबे तू मेरा गला दबा रहा है। सैनिकों, जल्दी आओ, हमारे कक्ष में दैत्य घुस आया है और वो बांकेलाल का गला दबा रहा है। सैनिकों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ। देखो, मेरे गले से खून बह रहा है। मुझे शाप मिला हुआ था कि यदि मैं राजा को छोड़कर किसी और का गला दबाऊंगा तो मेरा गला कट जाएगा। बांकेलाल, यहाँ तो मैं अकेला ही सोया था। तुम शायद इसलिए आकर सो गए होंगे क्योंकि तुम्हें अवश्य ही
भोले शंकर ने ऐसा होने की भविष्यवाणी कर दी होगी। ही। अब वो आपको तो पता ही है महाराज कि भगवान शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है। ही। चमचा के बच्चे, तेरा सत्यानाश जाए। उसी रात बांके को शिक्षा शास्त्री स्वप्न में मिला। बांके, जानता है सपने में आगे क्या हुआ? तुम्हारे सपने की बीप बीप बीप। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सपने से बाहर आ गया था। मैं बताता हूँ। बुढ़ाचार्य ने गलती से पोपली ताई को वरमाला पहना दी। दोनों का विवाह हो गया। ससुर दामाद ने दोनों चुड़ैलों को वरमाला पहना दी। उनका भी विवाह हो गया। राजकुमारी सपन वास्तव में भांगड़ासुर की खोई पत्नी गिद्धासुरी निकली। उनका भी विवाह संपन्न हो गया। फिर सब लोगों ने एक साथ मिलकर भांगड़ा भी किया। साले बुढ़े, भाड़ में गया तेरा मनहूस स्वप्न। अरे बांके, गला छोड़, क्या कर रहा है? मरे हुए को दोबारा मारेगा क्या? बुढ़े, मुझे ऐसा स्वप्न दे जिससे मैं उस मोटे की गर्दन मरोड़ सकूं। चिंता ना कर बांके, अगली अमावस्या को विक्रम देखेगा अपना अंतिम स्वप्न। तो यह थी बांकेलाल की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।